जी सर। जी सर। बारहवीं मेरी का, जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले योगों के बारे में बताया, वैसे आज से आप लोगों को कुछ और योगों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो योग मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले उसको आप लोगों को व्याख्यान करते हैं। इसको ईशु योग बोलते हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये योग आप लोगों को कहीं पे भी यूट्यूब या गूगल सर्च करने से नहीं मिलेगा। इसलिए इस योग का चीजों को आप थोड़ा सा याद कर लेना। ईशु योग, ईशु योग, ठीक है। इसको ISUYOG, इसको बोलते हैं कभी कभी सर योग। कौन सा योग सर? सर योग, सर। सर एस से सलेट वाला सर? SARYOG। अगर मैं हिंदी में लिख दूं, ईशु योग, और ये ऑब्लिक सर योग, सॉरी, सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए। फिर अगर जरूरत पड़े तो मैं इसका प्रैक्टिकल करवा दूंगा। सर लिखा दीजिए। सर योग, सर का मतलब होता है सर सप्तम। थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। जैसे हमारे वो जब आप सरगम करते हैं ना, सरगम, कोई मुझे बताएंगे किसी किन्हीं को अगर सरगम के बारे में कोई आइडिया हो तो? सर सरगम। बस इतना पता है। जी सर, बस सारे इतना गामा पा। पता है, संगीत। यस जी सर। यस यस। सरगम में क्या होता है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, पा। नी, सा। सा। लेकिन उसमें होता क्या है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये सात ही स्वर होते हैं उसमें। सात ही सुर होते हैं, सॉरी, स्वर नहीं, सुर। उसी को बोलते हैं सरगम। यानी आपको यहां से ये पता चल रहा होगा कि ये जो योग है, बराह ने जो ये जो योग के बारे में बताया, ये वो सप्त सुर से संबंधित है, या सात ग्रह से संबंधित है। सात, इसका मेन मैटर होता है सात। जैसे सारे गामा पाधा नी, जी। सात, सात है। इस तरह से यहाँ पे भी सात ग्रह की एक सामंजस्य, एक बैलेंस, एक वे बनेंगे। कहने का मतलब उतना ही है। नी से आगे जैसे उतार चढ़ाव होते रहता है। शुरू हो जाएगा सानी धप मगर ऐसा। हाँ हाँ उल्टा हो जाएगा। हाँ। तो
उसी तरीके से यहां पे भी बनता है। चलिए सूत्र को लिख लीजिए, सूत्र को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लग्न का चौथे में, लग्न का चौथे में, पंचम में, छठे में और सातवें में कहां से स्टार्ट हो रहा है? लगन का चौथा भाव, पंचम भाव, छठा भाव और सातवां भाव में अगर सात ग्रह बैठे रहे, सात ग्रह कौन कौन से हैं? वही सारे गामा पाधानी, विस्तार करने वाला सा नहीं चाहिए फिर। उसको क्या मतलब, एक्चुअली मुझे म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये नहीं है, लेकिन जहां तक मैं सुनता हूं मतलब उसको अधिस्वर बोले जाते हैं, अधिसूर या अधिस्वर, ठीक है। सा, उसके बाद फिर दोबारा नी के बाद जो सा आता है वो ऑक्टिव होता है, मतलब वो बड़ा होता है, ठीक है। तो वो बड़ा होता है कौन? राहु केतु। वो राहु केतु को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए। सात सप्त ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ठीक है। अगर मैं इनको अकॉर्डिंग टू ग्राफिक्स बताऊं तो मैं ये कहूंगा, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। अगर ऐसे होते हैं तो इसको ईसु योग या सर्ज योग कहते हैं। इसका रिजल्ट सुनिए, बड़ा मजेदार लगेगा। यानी ये कौन है जो सप्त सुर को अपने में बांधते हैं? सारे गामा पा धा नी। ये कौन है? ऐसा कोई व्यक्ति, ये हारमोनियम में हो सकता है या कहीं पे भी हो सकता है, बट वो चीज जो है वो आपको इसके ऊपर जाने नहीं देगा। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आपके कोई भी आदेश आपको मान्य करना पड़ेगा। यानी यीशु योग या सर्ज योग अगर किसी के कुंडली में है तो वो प्रधान व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति का आदेश आपको मान्य करना पड़ेगा। जैसे जेल का जो सर्वोच्च अधिकारी है, कैदी को उसके बात मानना पड़ेगा। जेला का किसी जिले का जो अध्यक्ष है, यानी डीएम, पूरा जिला उसके माने बात मानने के लिए बाध्य है ना। किसी कॉलेज का जो प्रिंसिपल, उसकी बात हर एक स्टूडेंट से लेके टीचर बात मानने के लिए बाध्य है। यानी वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव की पीक पॉइंट पे रहेगा जिसके बात हर कोई मानेगा। मानेगा नहीं, मानने के लिए बाध्य होगा। ये बहुत आसान योग है। अगर यीशु या सरयोग आपके किसी के कुंडली में मिल जाए तो आप कह सकते हैं भैया आप डीएम बनोगे या बीडीओ बनोगे या क्या बोलते हैं एसडीओ बनोगे या प्रिंसिपल बनोगे
या आप अ, अरे यार, एक छोटा सा जो ग्राम पंचायत होता, वहां पे भी तो सरपंच। सरपंच का ही तो मेन मुख्य भाग होता है, तो सरपंच है। तो ये कहना इजी है थोड़ा। यीशु योग अगर किसी के कुंडली में मिल जाए तो उसके लिए उसको जो बताना हमारे लिए थोड़ा सा बहुत मतलब आसान हो जाए। चलिए एक कुंडली दिखाता हूं मैं। सर इसमें राहु केतु को हम थर्ड में रखेंगे, थर्ड और नहीं राहु, नाइन्थ में। नहीं नहीं, राहु केतु को हम इसमें कोई कहीं पे भी नहीं रखेंगे, राहु केतु कहीं पे भी हाँ, बैठे। मतलब थर्ड थर्ड और नाइन्थ में ही आएंगे ना, फोर्थ से परे और सेवेंथ से परे। अरे कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ अच्छा। देखिए राहु केतु का एक्सिस के एक तरफ होने से काल सर्प हम्म, योग भी बनता है ना। जी सर, भाई इसीलिए जबकि पूछ रही हूँ कहीं जबकि फोर्थ मैं नहीं आ नहीं, गया तो। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, मैं काल सर्प योग नहीं मानता। नहीं मान, जी सर। मैं नहीं मानता। इसलिए ठीक नहीं है। मानता, क्यों नहीं मानता उसके बारे में बताऊंगा जब काल सर्प जी। पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा बताऊं। जी। इसको थोड़ा सा मैम, इसको हम लोग समझते हैं। एक एक कुंडली मैं आपको दे रहा हूं, आ, ताकि इस चीज को हमको समझ में आ जाए कि इस योग को आ, चलिए एक मीन लगन की कुंडली ले रहे हैं। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। अह इसमें चलिए मैं आपको यहाँ पे आपको चंद्रमा रखता हूँ, मिथुन में चंद्रमा। ये फोर्थ हाउस है ना। हाँ ना बोलिए, कुछ कुछ तो बोलिए जी भाई। जी जी जी। जी हम्म। सर। जी सर जी। अच्छा, यहाँ पे रखता हूँ मंगल और शुक्र। हमारे पास कितने हैं, 4 ही घर है ना। जी सर। अच्छा, उसके बाद कन्या में रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ इस जगह पे बृहस्पति। ठीक है। सूर्य। सन, शनि, राहु। मैम पूछ रही थी तो इसलिए राहु को भी मैंने ले लिया। तो राहु यहाँ होगा तो केतु कहाँ होगा भाई, लगन में होगा ना। नहीं, नहीं सर, नहीं सर, ट्वेल्थ एक में, एक ट्वेल्थ साथ में। में 12 में होगा, या- यहाँ होगा। देखो, यहाँ होगा केतु, है ना। आ, हमारे 7 ग्रह आ गए हैं। नहीं सर, बुध सूर्य रहे, और बुध। ओ एक सेकंड, सेवेंथ हाउस में डाल दीजिए एक सर सेकंड, दोनों एक को। सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा अलग करता हूँ। अरे आपने सूर्य को अपने घर में देने दीजिए मुझे, अच्छा लगेगा ना ठीक। उनको भी। ठीक तो है। मैं ठीक है। यहाँ पे सूर्य बुध डाल देता हूँ, है ना। सूर्य बुध यहाँ पे, क्योंकि बुधादित्य तो योग भी मिल जाएगा। और यहाँ पे बाकी सारे डाल देता हूँ, गुरु, शनि, और आपका रा, राहु। राहु यहाँ पे डालता हूँ। तो राहु अगर यहाँ पे डालूं तो फिर आपका ये चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसको हटा के, लगन में। हाँ इसको लगन में देना पड़ेगा केतु। ठीक है।
तो आ गया सरजोक। सरजोक आ गया। सर मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे राहु बोलिए। गुरु के साथ है तो ये सातों प्लेनेट के साथ राहु केतु का कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? फिर से दोबारा बोलिए, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जैसे राहु गुरु के साथ सेवेंथ हाउस में है, हम्म। मेरा सवाल ये है कि सातों ग्रहों के साथ राहु केतु का हाँ हाँ कंजक्शन हो हाँ, सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। अब जहां जहां ठीक है। जैसे जैसे कंडीशंस में जाएगा, देखिए उनके अपनी दृष्टि है, बट अपने को राहु केतु को छोड़ के बात करनी है, इसलिए मैं राहु केतु हम्म। को लेना ही नहीं है। ठीक है। जी अब जी सर। जैसे देखिए यहाँ पे एक एक्सिस में है और इसके लेफ्ट साइड हम्म में ये है, तो ये तो है हम्म तो हम्म, हम्म। कल सर्प योग ना। हाँ जी सर, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि थर्ड और नाइन्थ को लेंगे राहु मैंने केतु के बोला लिए, ना, मैंने ये तो, इसीलिए पूछा था। ये तो है तो काल सर्प योग। काल सर्प योग में क्या बोला जी सर। जाता है कि राहु केतु के एक एक्सिस में होना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हो या जी सर। राइट हो, है ना। जी तो सर। यहाँ जी सर। एक एक्सिस में है, तो स्वाभाविक है कि हम्म ये काल सर्प योग है। बट ये काल सर्प हम्म योग नहीं है, मैं आपको जब हम्म आपको राहु केतु का काल सर्प योग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है। जी सर। अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखता हूँ आप, है ना, जी सर। जी। क्योंकि टाइम भी ऑफ हो रहा है। तो मैं कोई आप बात नहीं। लोगों को, आप लोगों को बताऊंगा कि ये कालसर्प योग होते हुए भी कालसर्प योग क्यों नहीं है। ठीक है, बताओ, समझाऊंगा उस चीज। बरामीर ने कभी भी कालसर्प योग माना नहीं।